आणि सरकारने कोप केला की अक्षरशः अख्खं पीक वाहून गेलं. जाग्यावर ते पीक सडलं. जसं पीक सडलं तशी आमची मानसिकता सुद्धा सडली. मध्यंतरी आम्ही बातम्यावर खुश होतो. आमच्या मोबाईलवर बातम्या येत होत्या. सरकार सांगत होतं की आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठीशी आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठीशी पण शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंजीर खोपण्यासाठी आहे सरकार का शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी आहे हे या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आम्हाला एकदा सांगितलं पाहिजे. शेतकऱ्याच्या पाठीमागे कशासाठी उभा आहात हे आम्हाला प्रश्न या मुख्यमंत्र्यांना यावर्षी विचारायचा आहे. दिवाळी गोड होईल असं आम्हाला सांगितलं होतं की अशावर आमच्या डोळ्यातलं पाणी आम्ही पुसलं की सरकार निश्चित आमच्या पाठीमागे उभा आहे का, आमची दिवाळी गोड होणार आहे का. आज तागायत एकाही शेतकऱ्याला अतिवृष्टीसाठी नुकसानीसाठी एकही रुपया तर आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. दुसरी गोष्ट या ठिकाणी महत्वाचं सांगतो, एवढं लबाड मुख्यमंत्री कसा काय या महाराष्ट्रामध्ये प्राप्त झाला. काय आमचा दुर्लभ असेल, काय आमचं चुकत असेल, का आम्ही इतकं पाप करत असतो हेच आम्हाला कळत नाही. किती लबाड बनवू, क्षणाक्षणाला लबाड बनवू, क्षणाक्षणाला लबाड बनवू. आता त्याची सीमा झालेली आहे. तर याच्यामधून काहीतरी मार्ग काढताना अशी अपेक्षा आहे. म्हणून आम्ही जवळजवळ 32 किलोमीटर ठिकाणी चालत आलेलो आहे. धन्यवाद. महिलांपैकी कोणी बोलणार होतं यात ही यादी नाही, एक मिनिट, याविषयी अतिवृष्टी याच्याविषयी बोलणार आहे. ठीक, या ताईंच्या जागेवर बोला. यादी या ना, त्यांना बोलू द्या ना. त्या ताईंनी या ना मावशी या. मावशी या. दोघं आला होता मी तर कॅमेरा बरोबर. आमच्या शेताचे आम्हाला करायला लागले तर आम्हाला नवरा वारलाय, लेक वारलाय माझा ना आमच्या हो तिथं गायरान जमीन काहीतरी बघायचं आता बघूया. कृपया आपले पदाधिकारी कुणीही बोलणार नाही. सर्वसामान्य शेतकरी जे आहेत तेच या ठिकाणी संवाद साधतील. यानंतर आपल्या पाली भागातील आपले यास्मिन भाई एक शेतकरी आहेत, ते आपल्या मनोबल व्यक्त करतील. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम सब लोगों के बीच हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हमारे समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे संभाजी नगर के महानगर पालिका के आमदार अंबास जी जानवे साहब वो हमारे मुश्किलों को आसान करने के लिए इतने दूर से हम लोगों के लिए आए हैं। आप सब उनको बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ कैसी धोखेबाजी हुई, आपको पैकेज के नाम पे किस तरह से ठगा गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके साथ किस तरह धोखा हुआ है। नेता वो नहीं होता है कि जो लोगों को विश्वास दिलाए, आस दिलाए, उम्मीद दिलाए, बल्कि नेता वो होता है जो लोगों का भरोसा जीते, विश्वास जीते। बल्कि ना मंत्री पद पे होने के बावजूद हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हम सब लोगों की मुश्किल हल करने के लिए यहाँ है। उनका हमसे कोई भी लेन देन नहीं है, फिर भी वो हमारे मसलों को हल करने के लिए यहाँ आए हैं। सगा वो नहीं होता जिसका खून का रिश्ता हो, जो साथ में हो। सगा वो होता है जो बिना खून के रिश्ते के हमारे साथ खड़ा हो, हमारे मुश्किलों में हमारा साथ दे, हमारे मसलों को हल करे। अरे बाबा, मैं तो ये कहती हूँ, छीन लो उससे हुकूमत, छीन लो उससे हुकूमत, नहीं वरना लगाकर आग वो सब कुछ जला के राख कर देगा। अरे हम तो इस बार गब्बर को नहीं, बसंती को नहीं, गब्बर को नचाने वाले हैं। भले ही वक्त बुरा हो पर मैदान पलटने की हम ताकत रखते हैं। भले वक्त हमारा बुरा हो पर मैदान पलटने की ताकत रखते हैं। एक वक्त की बात है, एक राजा था जंगल में, उसने कहा मैं चुन के आने के बाद आप सब लोगों को एक एक कंबल दूंगा। मासूम भेड़ियों ने उसे जिताकर ला भी दिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कंबल को ऊन कहाँ से लाएगा। फिर यही इसी तरह से एक बात यह है कि लाड़की बहन योजना, बड़े ही प्यार से लाड़के बहनों के लिए ये योजना तैयार की गई है। उनके अकाउंट में 1500 रुपए तो गिर गए, पर जो निराधार की मासूम बेवाएं थी,
जो सड़कों पे बैठकर भीख श्रावण बाढ़ की महीनों को उनको पैसे मिलते थे वो सब बंद हो गए। पैसे वाली बहनों का तो पार्लर का खर्चा निकल गया, पर भाई का जो राशन 5,000 का था वो 5,000 रुपए से 10,000 पर आ गया। फिर किस तरह की हुकूमत है ये? कौन सी ऐसा देश है जहां पर किताबों पर जीएसटी लगा है? ये भारत देश है। कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के फैसले सही लेना सीख लेंगे। आप लोगों को तय करना है कि हमें किसका साथ देना है। एक वक्त की बात है, हमारे ठाकरे साहब के घर पर एक गरीब परिवार आया। वो मुस्लिम परिवार था, पर वो बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा। ठाकरे साहब ने कहा, आप घड़ी की तरफ क्यों देख रहे? उसने कहा, सर मेरे नमाज का टाइम हो गया है। ठाकरे साहब ने बड़े ही मोहब्बत से कहा, आप नमाज पढ़ लीजिए। वो हिचकिचाकर बोला, सर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ लूं? उसने कहा, बिल्कुल आप पढ़िए, मुझे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो नफरत है उन लोगों से जो हमारे बीच में भेदभाव करते हैं, हमारे बीच में नफरत पैदा करते हैं। उनके ही लाडले उद्धव साहब है जो हम लोगों के बीच की नफरत को दूर करने के लिए आए हैं। आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो हम लोग का साथ दे, हमारे साथ खड़े, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे। आप अपनी अपनी मुश्किलें उनको दिल खोलकर बता सकते हैं। आपके मुश्किलों को वो हल करने वाले हैं, आपके मुसीबतों को वो दूर करने वाले हैं। इतना चंद अल्फाज कहकर मैं अपने बातें खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताई तुम्ही एवढंच सांगा, जे तुम्ही याद्या काय आहे जरा सांगा. सर्वप्रथम तर आपले माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे आज पालीमध्ये आलेले आहेत. सर्वप्रथम सर्व पालीकरांच्या वतीने साहेब तुमचं खूप खूप धन्यवाद करते. आणि इथं स्टेजवर उपस्थित आमचे खैरे साहेब असतील, दानवे साहेब असतील, परशुराम जाधव साहेब, सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद. तर आज आपण जर बघितलं हे धोकेबाज सरकारने कसं पॅकेज दिलेलं आहे शेतकऱ्यांसाठी, हे पर हेक्टरी त्यांनी कोरडवाहूला 17,500 रुपये असं ठरवलं होतं आणि पाणभरती जमिनीला 34,000. तर आज जर खात्यामध्ये जर बघितलं तर आज हेक्टरी 3,315 रुपये, हेक्टरी नाही का 1,530 रुपये, 4,845 रुपये पर हेक्टरी. बर का हे पर हेक्टरी म्हणजे 2.5 एकराला, आपल्या गावाकडे 2.5 एकराला म्हणजे 1 हेक्टर. तर 1 हेक्टरला एवढं अनुदान दिलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही 5,410 तर 1,410 रुपये, 1,700. तर आता या सरकारने, महायुती सरकारने शेतकऱ्याला अतिशय फसवलेलं आहे. हे जे सरकार आहे हे शेतकऱ्यांच्या मुळावरलं आहे. नक्कीच शेतकरी आज अतिवृष्टीमुळे एवढा धडपडत आहे सर, अक्षरशः दिवाळी शेतकऱ्यांनी साजरी केलेली नाहीये. सर्व पिकाला भाव नाही, काहीच नाही. यांच्या नाही का सारखं शेतकऱ्याला फसवलं आहे. आणि हे बघू शकता साहेब तुम्ही किती थोडं अनुदान दिलेलं आहे. नक्कीच मला बोलण्याबद्दल वेळ दिला